देयर वाज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, उसको हमने पढ़ा था, जाना था। उसके असर्टिव सेंटेंसेस के बाद आज हम सीखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यानी कि हुक्मिया जुमले, जब किसी फ़िक्र में किसी काम के करने या ना करने का हुक्म, मशवरा या कोई नसीहत की जाए या किसी काम का हुक्म मना किया जाए, तो ऐसे जुमलों को इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। असर्टिव सेंटेंसेस की तरह इसके जुमलों में भी आखिर में फुल स्टॉप दिया जाता है। लेकिन असर्टिव सेंटेंसेस में जहाँ जुमला सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है या कभी कभार दो या एक लफ्ज़ के बाद सब्जेक्ट आ जाता है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में अमूमन सब्जेक्ट का वजूद नहीं होता, लेकिन हम उसको तस्लीम करने के लिए यू को बतौर सब्जेक्ट ले लेते हैं, लेकिन ना इसको लिखा जाता है और ना ही बोला जाता है। अंग्रेज़ी ग्रामर में यू को हम, जैसे कि लिखा हुआ है, लीव माई रूम एट वंस, यानी कि मेरे कमरे को फ़ौरन छोड़ दो। तो इसमें देखें कि हमने इसको ग्रामेटिकली अंग्रेजी में जो ग्रामर है, इसको हम अंडरस्टूड कहते हैं। तो हमने इसको अंडर बतौर सब्जेक्ट हमने इसको अंडरस्टूड लिया, लेकिन नहीं पढ़ा जाता है, ना ही लिखा जाता है। लीव माई रूम एट वंस। तो इसके जितने भी रूल्स थे हमने आपको पिछली वीडियोस में हमने आपको बता दिए थे। अगर आप इसे कोई व्यूअर नया है तो हमारी प्रोफाइल का विज़िट करें, उसमें आपको इसके टोटल रूल्स जो है ना वो आपको मिल जाएंगे। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के जो जुमले हैं उनमें कुछ तब्दीलियाँ हैं जो कि मैंने आपको मेंशन कर दी हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के मफहूम के मुताबिक जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो अपने पीछे आने वाले टू समेत ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, फॉरबिड, आस्क्ड, डायरेक्टेड, अर्ज्ड या सजेस्टेड में तब्दील हो जाता है। इसका दूसरा यह है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के शुरू में नेवर या डू नॉट आ जाए तो फिर हम उसको तब्दील कर देते हैं इसमें फॉरबिड में, यानी उसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम फॉरबिड में तब्दील कर देते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्लीज़ या काइंडली आ जाए तो हम इसको हज़फ कर लेते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब में इसको क्या कर लेते हैं, इसकी जगह पर रिक्वेस्टेड डाल देते हैं। जो हमारा रिपोर्टिंग हमारा वर्ब है उसका टेंस तब्दील बिल्कुल भी नहीं होता। और रिपोर्टिंग अगर वर्ब में सजेस्टेड आ जाए तो सजेस्टेड के आगे टू जो है ना वो लाजमी लगाना पड़ता है, वरना हमारा जुमला क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसकी हम जो है ना कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यस, यहाँ पर एक जुमला लिखा हुआ है, द मैनेजर सेड टू द पीएम गेट आउट ऑफ माय ऑफिस। यानी कि जो मैनेजर है उसने चपरासी से कहा कि गेट आउट ऑफ माय ऑफिस, मेरे ऑफिस से निकल जाओ। तो यहाँ पर उसने चपरासी को हुक्म दिया है, तो यहाँ पर आएगा द मैनेजर, यहाँ पर ऑर्डर्ड आ जाएगा, मैनेजर ऑर्डर्ड द पीएम, सेड की जगह पर हम टू को लेंगे, टू गेट आउट ऑफ, क्योंकि ये जो हमारा ऊपर सेंटेंस है गेट आउट ऑफ माय ऑफिस, ये लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच में। हमने इसको जो बात है इनडायरेक्ट स्पीच में हमने, यानी कि थर्ड पर्सन की हैसियत से हमने करनी है। यानी कि मैनेजर ने कहा किसको, चपरासी, गेट आउट, मेरे दफ्तर से निकल जाओ। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कहेंगे तो हम कहेंगे कि मैनेजर ने चपरासी से कहा कि उसके दफ्तर से निकल जाओ। तो यहाँ पर माई की जगह क्या आएगा, हिज आएगा। तो गेट आउट ऑफ हिज ऑफिस। इसके बाद है ही सेड टू माई फादर, यानी कि उसने मेरे बाप से कहा प्लीज फॉर गिव मी दिस टाइम, कि इस बार जो है ना मुझे ब्रैकरम माफ कर दें, माफ कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक रिक्वेस्ट की गई है, यानी कि एक दरख्वास्त की गई है। तो यहाँ पर हमने पहले भी आपको कहा था अगर प्लीज आ जाए या काइंडली आ जाए तो हम उसको किस में तब्दील करेंगे, रिक्वेस्टेड में तब्दील करेंगे। तो यहाँ पर आएगा he requested my father to
फॉरगिव। जो मी है इसको मैं एक्सप्लेन कर चलूँ। ये मी जो है ये स्पीकर है, यानी कि मी कह रहा है किससे, माय फादर से, क्या करो मुझे माफ़ कर दीजिए। ही भी वही है और मी भी वही स्पीकर है। तो ये जो है जब हम इसको थर्ड पर्सन में लेंगे तो ही रिक्वेस्टेड माय फादर टू फॉरगिव हिम। और इसका मैंने आपको रूल बताया था कि दिस आ जाए तो इसको इसमें तब्दील करेंगे दैट में, दैट टाइम। इसके बाद हमारा थर्ड जो हमारा सेंटेंस है वो शी सेड टू हर ब्रदर वर्क वेरी हार्ड फ्रॉम टुडे, यानी कि यहाँ पर एक एडवाइस की जा रही है, नसीहत की जा रही है। तो यहाँ पर आएगा शी एडवाइज्ड हर ब्रदर। तो यहाँ पर दैट में आएगा, यहाँ पर टू आएगा, जैसे कि मैंने आपको रूल्स में बताया, टू वर्क वेरी हार्ड फ्रॉम, और हमारी चेंजिंग के मुताबिक टू डिक्स में होगा दैट डे में, दैट डे। हमारा फोर जो है सेंटेंस जो है, मदर सेड टू मी नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। तो ये जो है ना, हमने जैसे कि आपको कहा कि नेवर आ जाए तो उसको आप, या डू नॉट आ जाए तो आप उसको किसमें चेंज करेंगे, फॉरबिड में। फॉरबिड के मानी क्या होता है, मना करना होता है। तो ये है मदर फॉरबिड मी टू टेल अ लाई। मदर फॉरबिड में माँ ने मुझे मना किया, टू टेल अ लाई, झूठ बोलने, माँ ने मुझे झूठ बोलने से मना किया। आगे हमारा सेंटेंस है, ही सेड टू हिज टीचर सर काइंडली एक्सक्यूज मी नाउ। अब यहाँ पर देखें कि रिक्वेस्ट की जा रही है। हमने आपको बताया था कि अगर काइंडली आ जाए तो आपने उसको किसमें कन्वर्ट करना है, आपने उसको रिक्वेस्टेड में करना है। तो यहाँ पर ही रिक्वेस्टेड हिज टीचर, और हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि सारा आ जाए तो आपने इसको किसमें करना है, रिस्पेक्टफुली में। ही रिक्वेस्टेड हिज टीचर रेस्पेक्टफुली टू एक्सक्यूज हिम, क्योंकि थर्ड पर्सन है तो हम इसको हिम में करेंगे। नाउ की जगह पर क्या आएगा, तब्दीली आएगी देन, नाउ देन। ही रिक्वेस्टेड हिज टीचर रिस्पेक्टफुली टू एक्सक्यूज हिम देन, नाउ पर क्या आएगा, देन आएगा। इसके बाद है शी सेड टू अस कीप क्वाइट ओवर देयर। तो देखें, शी सेड टू अस कीप क्वाइट, यानी कि एक इशारा किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, डायरेक्टेड आएगा। तो यहाँ पर हमारा इनडायरेक्ट स्पीच आएगा, शी डायरेक्टेड अस टू कीप क्वाइट ओवर, और रूल्स के मुताबिक हेयर का चेंज क्या बनेगा, देयर। हमारा थर्ड सेंटेंस है, आई सेड टू देम गो ऑन डूइंग योर ड्यूटी। तो यहाँ पर किसी भी यानी कि स्टूडेंट को या किसी भी शख्स को उकसाया जा रहा है किसी काम करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो इंडायरेक्ट स्पीच बनेगा तो बनेगा, आई अर्ज्ड देम टू गो ऑन डूइंग। तो थर्ड पर्सन में यूर की जगह पर क्या आएगा, दियर ड्यूटी। हमारा जो आखिरी सेंटेंस है वो, आई सेड टू हर कंसल्ट एनी डॉक्टर। तो इसमें कंसल्ट यानी कि एक सजेशन, तजवीज़ दी जा रही है, तो यहाँ पर सजेस्टेड आएगा। और हमने आपको पहले भी बताया था कि सजेस्टेड जो है ना हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में सजेस्टेड के बाद टू आएगा, जबकि बाकी में नहीं आता। अगर यहाँ पर सजेस्टेड के बाद टू न लगाए तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच, आई
suggested to her to consult a lady doctor. ये हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का असर्टिव सेंटेंसेस के बाद ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस था। उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। आपने इस वीडियो को बहुत बार वॉच करना है, तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत होपफुल है और आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगी। अल्लाह हाफिज़।